ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं बाबू, है ना। मुश्किल से हम लोग आज 10 क्वेश्चन तक अगर पहुंच पाते हैं तो आज का टारगेट सिर्फ इतना ही रखेंगे, बशर्ते लकी का घड़ी हम लोगों को टीटा करके ये ना बताए कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, है ना। हाँ, पहला प्रश्न है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ। यही क्वेश्चन है मेरा और यही बनाना है हमको, और बन जाएगा आराम से। देख, पहले तो प्रश्न को पढ़ना है, उसको समझना है कह क्या रहा है, उसके बाद बात होगी आगे। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये तो सर प्रश्न ही आप पढ़ दिए, लेकिन यहां से आपको समझ में आ गया कि डोमेन क्या है। x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ, साइन का यही तो डोमेन है। तो इसका मतलब है कि जो हमको थीटा का वैल्यू प्राप्त होगा, थीटा जो हम मान सकते हैं, वो मेरा थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, रेंज में जाएगा, -π/2 से π/2 तक। मालूम है ना ये सब बात? ठीक, इसको पहचान गए, क्योंकि यहां पर x देखो ना बाबू, साइन इनवर्स के साथ x लगा हुआ है, तो ये तो वैल्यू होगा, वैल्यू माइनस हाफ से हाफ तक। अगर वो साइन थीटा होता तो फिर हम उसको लेके जाते, है ना। अच्छा, फिर कल जब हम लोग पढ़े, और इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा, बट कल जो हम लोग पढ़ा उसमें क्या था, इनवर्स वाले वैल्यू को थीटा मानते हैं या नहीं मानते, ध्यान है? हाँ, कल कर रहे थे काम, तो यही काम यहां भी करेंगे, सिद्ध करना है हमको ना। तो सिद्ध करने के लिए कोई चीज होगा जो मानना पड़ेगा। क्या चीज है? LHS फिर RHS, दोनों का वैल्यू क्या कर देना है, देखो बराबर आ गया, हो गया, खत्म खेला। लेकिन पहले एक बात है जो कॉमन है, जो हमको मानना ही पड़ेगा, वो क्या है बनाने में। सबसे पहले हम मान लेंगे कि मान लिया साइन इनवर्स x बराबर थीटा। बात किया था, ये साइन जो है वो अपने थीटा को छोड़ करके ही इधर आया है, आपको करना कुछ नहीं है, इस साइन को उठा के इधर फेंक देना है। हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल जा रहा हो कि बस कुछ नहीं करना है, 2.2 किसी तरह से गुजार देंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमको मिल गया मुक्ति। तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं, इसलिए बेवकूफ हैं कि फिर यही चीज आपको डिफरेंशिएशन में और यही चीज आपको इंटीग्रेशन में मिल जाएगा। वहां पर क्या बोलेगा कि अगर आप ITF पढ़े हैं तो हमको हल करो, फंसा देगा मामला। इसलिए ITF ढंग से पढ़ोगे। 12th क्लास में वेट इसका ज्यादा नहीं है, मतलब उतना भी हाई लेवल पे प्रश्न नहीं है 12th क्लास में, लेकिन इसका लिंक बहुत बड़ा है, मतलब बड़े घर का है, समझ गया ना। तो रहने से भी जुड़ा हुआ है, होने से भी जुड़ा हुआ है, सबसे थोड़ा थोड़ा संबंध रख रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर जैसे प्रश्न आया साइन इनवर्स, सर हम यहां इनवर्स देखा, इसके बिहाफ में हम क्या मान लिया, थीटा, और तब हम ये लिख सकते हैं कि x जो है वो क्या हो गया, साइन थीटा। अब हम जब सिद्ध करने के लिए जाएंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां साइन थीटा रख देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर? अब कुछ बात लॉजिक पे भी काम करेगा जो हम आपको भी बता देंगे। LHS चलते हैं, देखो ये LHS में नहीं है, ये तो जनरल है जो दोनों पे काम करेगा, इसलिए हम इसको ऊपर लिख दिया। अब हम आएंगे कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको मालूम हो कि आपका बायां हाथ कौन सा है, देखो, देख लिया ना, कर दिया, साबित हो गया ना। इन लड़की लोगों का तो खैर गंजने हुआ पड़ा है। चलो हटाओ LHS। तो LHS में क्या है, पहले वैल्यू लिखो 3 साइन इनवर्स x, यही LHS में। तो हम इसको ये भी तो लिखेंगे ना, 3 साइन इनवर्स, और इस x के बिहाफ में इसके बारे में हम बात बता चुके हैं आपको, इनका हो गया है खेला। तो बचा क्या आपके पास, यहां से 3 और यहां से 3 थीटा, हो गया, बात खत्म। अब किसके पास जाएंगे, RHS के पास। चलो RHS के पास, RHS वहां है ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर हो गया? और x के बिहाफ में आप क्या मानेंगे, साइन थीटा। क्यों मानेंगे वो भी समझ में आ रहा है, देखो वैल्यू कैसे माना गया, जो इनवर्स वाला फॉर्म है उसी को थीटा करके। और ये चीज हम कल भी किए हैं 2.1 में, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x के जगह पर साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हो गया। अब चूंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल साइन 3 थीटा। वाह सर, आपको 11th क्लास का सूत्र अभी भी याद है? नहीं याद है, नहीं याद है, हमको नहीं याद है सूत्र, तुमको लगता है कि हमको सूत्र याद रहा होगा। सुनो,
यहां पर 3 थीटा आया ना, तो जैसे ही ये वाला जो फॉर्म आया ना, तो तुरंत हमको ये बात कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, विच इज नॉट वेरी कॉमन बट फिर भी है मेरे पास थोड़ा बहुत, तो हम ये सोचा, सोचने वाली बात है, तो हम क्या सोचा कि 3 और थीटा से यहाँ 3 थीटा है, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा का भी फॉर्मूला कुछ रहा होगा। तो तुरंत दिमाग इंट्यूशन क्या कहा, अरे यार 3 थीटा ही है, और हाँ इतना सा तो सोच सकते हैं ना फॉर्मूला के लिए, अप्लाई कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। tan इनवर्स रहेगा, tan का कोई ना कोई फॉर्मूला अंदर में आएगा, बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में जरूर tan का कोई सूत्र लाएंगे, tan खल्लास थीटा बच गया। इतना सा काम कर सकता है दिमाग, इतना सा काम करेगा ना। हाँ तो बस वही काम किए, हम कुछ नहीं किए, यहाँ पे सूत्र हमको याद नहीं था बट हमको मालूम है 3 sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा के जगह पर हम sin 3 थीटा लगाएंगे, तो ये वैल्यू बनाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS, खत्म हो गया बात, बन गया। बहुत मुश्किल काम, देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू हाफ से एक तक। अच्छा ठीक है, हमको उससे क्या लेना देना, क्या ये मेरे डोमेन और रेंज की कहानी है, तो है ना। कॉस का कहां से कहां तक होता है, नहीं कॉस थीटा का इनवर्स का डोमेन कहां से कहां तक, आप ये बताइए ना पहले। -1 से 1, तो माइनस हाँ 1 तक, तो ये 1 तक है ना, क्या ये -1 से 1 के बीच का कहानी नहीं है, देखो तो हाफ रहेगा, एकदम रहेगा, तो हमको मालूम है, इसका मतलब हम सिंपल तरीके से जैसे इसको बनाए हैं ये भी अपना ही रेंज में जाएगा थीटा लेकर के, देखो कैसे जाएगा। अच्छा यहाँ पे थीटा आया बाबू, यहाँ पे आंसर में क्या थीटा है ना लिखा हुआ, तो जो मेरा थीटा निकल कर आ रहा है, ये जो थीटा है, ये थीटा कहां से बिलोंग करेगा, लिख दें क्या कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 और तक, यही थीटा है ना, तो कर दिया काम। अब उसी तरह से यहां आइए 3, अच्छा ये क्यों किया समझ में आ रहा है बात, साइन की कहानी है। हाँ अब यहां आते हैं, फिर से वही चीज, मान लिया कि cos इनवर्स x बराबर थीटा, फिर ये भाई साहब वहां जाएंगे तो यहां हो जाएगा x बराबर cos थीटा। ये कौन सा थीटा है, ये जो थीटा है ये कहां से कहां तक, 0 से पाई तक के लिए है, मालूम है हमको। अब 0 से पाई तक में वैल्यू ये रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है, और वो देखो ये 1/2 कब होता है cos का, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, यहाँ पे क्या, अच्छा 1/√2 सॉरी 30 पे नहीं 60 पर, 60 पे मिल जाता है, तो बाबू 0 का भी मेरे पास हो गया, 60 भी, तो 0 और 60 सब यहाँ पे होता है ना, sin 30 cos 60 होता है, cos 60 मिल जाएगा ना वो चीज, दोनों चीज हमको यहाँ पर उपलब्ध है, सही चल रहा है ना, इसलिए पढ़ा जाता है डोमेन रेंज, इसलिए समझा गया। आगे बढ़ते हैं, थीटा पे ध्यान रखोगे, हम 30-40 थीटा आगे पीछे कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं मिला। उसके बाद चलेंगे किसके पास, LHS, यहां क्या है लिखा हुआ, 3 cos इनवर्स x है ना, तो इसको लिखेंगे 3 cos इनवर्स, और इस x के बिहाफ में cos थीटा इनवर्स एंड cos, तो रिजल्ट क्या बचा मेरे पास, 3 थीटा, हो गया ना। उसके बाद फिर से RHS, RHS में क्या है बाबू, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, दिस इंप्लाइज cos इनवर्स 4x क्यूब, तो x के बिहाफ पर cos क्यूब थीटा होगा, अब माइनस 3 cos थीटा, हमको LHS में हम देख रहे हैं 3 थीटा है, तो पक्का ये cos 3 थीटा होगा, क्योंकि बाहर में cos इनवर्स उसका वेट कर रहा है। अगर फॉर्मूला ना हो यार, इतना सा तो दिमाग लगा सकते हैं ना, नंबर नहीं गिरेगा इससे, तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 3 थीटा, फिर से cos और cos इनवर्स, तो रिजल्ट आ गया 3 थीटा। तो आप कह सकते हैं कि LHS और RHS आपस में क्या हो गए, बराबर, ठीक है बात।
क्वेश्चन नंबर 3 जगह है? हाँ है। क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है ना, इज इक्वल tan इनवर्स 1/2। देख लो बाबू क्वेश्चन यही है। हाँ ठीक। 11th में ये वाला फॉर्मूला याद है बाबू? tan a प्लस बी, सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। गुड गुड। अभी भी वही है, अभी भी वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। देखो ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? अब हम इसका रूप दे रहे हैं दूसरा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू, tan इनवर्स को बाहर करो, a प्लस b प्लस में है ना, बटे 1 माइनस समझ में आ रहा है बात? मतलब tan इनवर्स से क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। तो यहां पे देखो ना वही तो है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस tan इनवर्स को बाहर कर देना है, सूत्र आपका तैयार रहेगा। ध्यान, इससे आप मैथ को जल्दी कर पाएंगे, एकदम जल्दी हो जाएगा। सूत्र अगर इस तरह से रिलेट करके रखोगे तो बना लो। देखो यहाँ पे LHS। अब बोलोगे सर इसमें थीटा क्यों नहीं मान रहे? बाबू अगर थीटा लगा भी देंगे तो 2/11 का वैल्यू कहां है? समझ रहे हो बात को? इसलिए नहीं लगा रहे हैं। इसका सूत्र है डायरेक्ट मेरे पास, हम क्या लिख देंगे पहले, यहां लिख देते हैं कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर होगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। और यही चीज बाबू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो जाएगा a माइनस b बटे 1 प्लस ए बी। सही है ना? यही होता ना, ये प्लस, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता, यहाँ माइनस हो जाता। अगर ध्यान है सूत्र थोड़ा बहुत। ये सब फॉर्मूला जो है बाबू इसको मेमोराइज कर लेना है ना। ये जो अभी हम आपको ट्रिक बोल रहे हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो बनाने का तरीका बता दिए, आपको ये काम कर लेना है आराम से। हाँ हम क्या कह रहे थे बाबू, सूत्र आपको याद रखना है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो बनाते हैं हम इसको। LHS पे आते हैं, तो LHS पर पहले LHS के कंटेंट को हम लिख रहे हैं। tan, ये क्या हुआ भाई, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ए एंड बी दो हो गया मेरे पास। अब हम इसको बनाएंगे, tan इनवर्स बाहर होगा, ए की जगह पर कौन है 2/11, बी की जगह पे कौन है 7/24। हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये तो इतना सा काम हो पाएगा ना। अच्छा भिन्न का जोड़ घटाव जो भी इसको फील करते, तो tan इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम क्या होगा, यही हो जाएगा। 11 को 24 से गुना नहीं करना है, मैथ आपके लिए है आसान। अब गुना करोगे तो अपने से डिफिकल्ट बनाओगे। 11 गुने 24 हो गया। अच्छा 11 से 11 हट गया तो 24 बचेगा, 24 दूना प्लस 24 हट गया, 11 बचा, 11 सते डिवाइडेड बाई, अब ये वाला बनेगा, फिर 11 गुने 24 से तो यहां पे आ जाएगा 11 गुने 24 माइनस 7 दूना, अब बटे। अब जिनको समझ में नहीं आया, ये वाला बात समझ में आया बाबू? 11 को 24 से हम अभी गुना नहीं कर रहे हैं, आराम से करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हट जाएगा, खत्म। देखो क्या मिला आपको, tan इनवर्स, यस कितना हो जाएगा, 8 7 15, 8 4 12, 125। और यहाँ कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 और 22 और 4 26, 264। अब माइनस का देखो, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स 125 और 4 में से 4 गया 0, 6 में से गया 5 और ये 125 दूना 250, कितना आ गया tan इनवर्स 1/2। उन लोगों के लिए भी 2 मिनट का मौन रखेंगे जो 1/2 को 2 बोलते हैं। हाँ होते हैं कुछ लोग, नहीं 1/2 को 2 बोल देते हैं कुछ लोग, उनके लिए बोल रहे हैं कि 2 मिनट का मौन रख लेंगे हम लोग। ये वाला चीज समझ में आया कैसे आया 1/2? यही मेरा RHS है क्या? तो आ गया RHS इज इक्वल
RHS देखो तो कुछ करना है, फॉर्म को पहचानना है। अच्छा ये एक बात बताओ, क्या तुम पहचान नहीं पा रहे कि ये tan इनवर्स A और प्लस tan इनवर्स B है, कि cos इनवर्स A और cos इनवर्स B का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। इसी को बोलते चिराग तले अंधेरा। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं बाबू कि साइन का लगा दें, सर साइन लगा के देखते हैं कैसा रहेगा। नहीं नहीं होता है, चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। tan है तो साइन भी हो जाएगा बाबू। अगर tan इनवर्स 2/11 है तो क्या ये साइन में नहीं बदलेगा? सर बराबर थीटा मानेंगे, बराबर थीटा मानेंगे, होता है ऐसा। तो अब ये वाला वैल्यू इधर जाएगा तो tan थीटा बराबर क्या बना देगा? tan का ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? कर्ण, सॉरी आधार। तो हम कर्ण निकाल देंगे। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 4 प्लस 121, यानी कि अंडर रूट 125, यानी कि 5√5 होगा। ये कर्ण निकला। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब 2, कर्ण कितना हो गया? 5√5। क्या निकाल रहे हैं हम अभी? क्या निकालना है हमको? साइन इनवर्स। क्या लगता है? साइन इनवर्स। इनवर्स निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? tan इनवर्स जब बना लिए तो साइन इनवर्स निकलेगा। थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/5√5। थीटा के जगह पर tan इनवर्स 2/11 वही था ना, तो बराबर किसके हो गया? ये साइन इनवर्स 2/5√5 लो। यानी सर tan इनवर्स 2/11 किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स 2/5√5। ये कितना बड़ा काम कर दिया भाई, 10th क्लास में पढ़ने का था, समझ गए ना। अब 10th क्लास आप ढंग से नहीं पढ़े तो स्वाहा। नोट करो बाबू, इसको नोट करो जल्दी से, तीनों क्वेश्चन को। आपके पास 2.5 मिनट का टाइम है। हो गया नोट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नहीं अपलोड नहीं कर पाएंगे हम आज का आज, क्या पता आवाज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत तरह का केस है। कई बार ऐसा होता है आवाज रिकॉर्ड नहीं होता है, फिर पिक्चर क्वालिटी साफ नहीं आया, सर आप नहीं दिख रहे, फिर हाँ इसको कितना खुशी मिलता, आप नहीं दिख रहे, पूरा खुश। बड़ा डरावना लगेगा देखने में, नहीं देख देख खुशी देखो। हाँ 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 कितना मजा आएगा मास्टर वेगा। देखो देख ले देखो तो डब्बा में डालिएगा, है ना। हम इंटीग्रेशन में अगर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा लाइक 3 cos इनवर्स, हम छोड़ देंगे, हम बोल देंगे कि पढ़ चुके हम लोग ITF में, बात खत्म हो गया। जैसे अभी हम 4 नंबर आपको नहीं बताएंगे, 4 नंबर के बारे में बोलेंगे कि 3 नंबर में पढ़ चुके हैं, समझ गए ना। फिर वो आपकी जिम्मेवारी होगी। क्या करना है? फलन को सरल करना है। x नॉट इक्वल 0 ऑब्वियसली, अगर x मेरा 0 होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, बटे में x है इसलिए, तो हमको पता है कि x नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सर x को हम किससे प्रतिस्थापित करेंगे? ये सवाल एक अच्छा है ना, क्योंकि हमको जब तक हम इसको x को प्रतिस्थापित, देखो tan इनवर्स के साथ कुछ वैल्यू होता तो उसको थीटा मान लेते, है ना, फिर tan थीटा बराबर समथिंग आ जाता, वैल्यू बनता चला जाता। बट यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। इससे पहले वाले तुम देखे होगे कि बहुत छोटा सा वैल्यू रहता था, थीटा करते थे तो x बन जाता था वो, और मजा आता था कि x के जगह पे फिर हम उस वैल्यू को रिप्लेस करते थे, खत्म हो जाता था मामला। यहाँ पर क्या करेंगे वो दिक्कत है। तो इस बात को, जो रूट के अंदर जब कोई आ जाए ना वैल्यू, देखो रूट के अंदर कैसे कैसे वैल्यू हो जाएगा, हो सकता है कि रूट के अंदर अभी तो फिलहाल 1 + x² है ना, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 1 भी लिख दे, कंफ्यूज नहीं होना है। रूट के अंदर ऐसा भी तो वैल्यू हो सकता है, क्यों होगा हम बता रहे हैं इसके पीछे कारण। 3 फॉर्म था त्रिकोणमिति का, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे। एक sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल 1। तो यहां से हम sin² थीटा जब जब निकालेंगे उसका रिजल्ट आ जाएगा 1 - cos² थीटा, सही है। और sin थीटा केवल निकालना चाहेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? √1 - cos² थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम इस cos थीटा को x से रिप्लेस करें, देखो sin थीटा कैसे बनेगा? √1 - x²। जब जब माइनस का केस हो, x² हो,
तो आप x को किससे रिप्लेस करेंगे? cos से। या फिर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहां पर साइन को x के साथ रिप्लेस करेंगे तो cos थीटा बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है बात? तो जब जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाला सिस्टम शुरू हो, आप एक 1 माइनस में हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किसको रिप्लेस करेंगे? तो x को साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में। यहां तक बात सही है? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये हुआ मेरा पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहां पर वैल्यू निकालो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, देख लो। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसका रूट लगा दो तो बराबर टेन थीटा होगा। और इस सेक थीटा को तुम किससे रिप्लेस कर दो? x से। तो देखो क्या होगा, √x स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन थीटा। रिप्लेसमेंट दिखा? तो जब जब रूट में, जो हम नहीं दिया है, जब जब रूट में एक्स स्क्वायर में 1 का घटना वाला सिस्टम शुरू होगा तो आप x को किसको रिप्लेस कीजिएगा? सेक थीटा से। ध्यान रहेगा ये बात। यहां पर x किससे रिप्लेस हो रहा है? सेक थीटा से। इस सिचुएशन में x किससे रिप्लेस हो रहा है? साइन से या फिर कॉस से। सही है ना? अब इसको देखते हैं, इसी फॉर्म को चेंज करके देखते हैं। इसको मिटा रहे वो उधर। नहीं समझ में आ रहा ये बात? आ रहा है समझ में? अगला वाला कौन है? यही वाला चेक करते हैं। अब देखो यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो क्यों बाबू, ये वाला 1 इधर आ गया, प्लस में हो गया ना, तो ये भी तो हो सकता है ना कि सेक थीटा इज इक्वल √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही। तो यहां पर इस टेन को अगर हम एक से रिप्लेस कर दें तो सेक थीटा देखो क्या दिखेगा, √1 प्लस, तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है, यहां पे एक्स को हम किससे रिप्लेस कर दिया? टेन थीटा से। देखो एक्स को रिप्लेस किया टेन थीटा से, तब ना बना 1 प्लस टेन स्क्वायर। रिजल्ट किस में चला जाएगा? सेक के पास चला जाएगा। समझ में आ रहा है रिप्लेसमेंट? उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। हम इसको ऐसा लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर भेज देंगे, -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कॉट निकालेंगे तब इधर रूट बनेगा, √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट थीटा। अगर हम इसको x से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा √x स्क्वायर -1 बराबर कॉट थीटा। यानी ये जो x स्क्वायर -1 है, ये सेक और साथ में किससे रिप्लेस हुआ है? कॉसेक से। दोनों से कॉसेक थीटा, ये दोनों से रिप्लेस होगा, जैसे अभी यहां पे साइन हो रहा था। समझ में आ रहा है बात? और यही चीज को उल्टा करो फिर उधर, यानी 1 के पास कॉट को भेज दो, तब क्या बन रहा है भाई? इसको मिटाया जाए। आप हटिए सर। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और रिप्लेस कर दो इसको x से, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में x को किससे रिप्लेस करेंगे? कॉट से। इसको हम tan से भी रिप्लेस कर सकते हैं और कॉट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि लॉजिक आपको देखना है कि बाहर में कौन बैठा हुआ है। मान लेते हैं बाहर में हो मेरे साइन इनवर्स, ठीक, और साथ में अंदर में हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बोले हल करो बेटा, क्या करोगे तुम? साइन लगाएंगे। देखो ये बोली साइन लगाएंगे, और समझदार आदमी कॉस लगाएगा।
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के बिहाफ में वो क्या लगा देगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब वो इस एक्स के जगह पे क्या लगा रहा है, एक्स के जगह पे वो क्या लगा रहा है, कॉस थीटा लगा रहा है। क्यों लगाया, उसको मालूम है कि अगर एक्स के जगह पे कॉस रखेंगे तो बाहर साइन निकलेगा, अब बाहर में इनवर्स इंतजार कर रहा है, साइन साइन में मारपीट हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो वो करेगा आगे साइन इनवर्स, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बट रूट में है तो साइन थीटा, साइन इनवर्स और साइन दोस्ती कर लेगा, बचेगा कौन, थीटा। थीटा आंसर नहीं है, थीटा बराबर क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो आंसर कौन आ गया, नहीं समझ में आया, खा को नहीं समझ में आया, खा को आया नहीं आया समझ में, देखो ना, अरे उड़ी उड़ी जाए, देखो ना है सर जुट्टो का आ गया, सर जुट्टो का समझ में आ गया, आ गया आ गया। ये नहीं समझ में आएगा, मैथ नहीं बना पाइएगा, कोई फायदा नहीं मैथ सीखने से। इन लोगों को तो समझ में क्यों आया वो तो हम जान रहे हैं, कि जल्दी से जाना है तो समझ में आ जाता है ना। हाँ, इसको समझ में आ गया है इसको, हाँ सर समझ में आइए, क्या हो तो गया, ठीक है, तो हो ये तो गया, और कौन चीज बार बार कौन चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं बाबू, देखो कि कॉस थीटा को हम कह दिया कि x है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट, सॉरी साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नहीं तो ये वाला नहीं तो क्या होगा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा के बिहाफ में एक्स रख दो, तब बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला बात समझ में आया। अब एक बात तो समझ में आ गया कि जब जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा तो हम क्या नोट करेंगे इसमें, कि जब जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होगा, इस एक्स के बिहाफ में आप किसको मानेंगे, साइन थीटा को या फिर कॉस थीटा को, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर बाहर में कॉस इनवर्स होता तो अंदर में साइन। समझ में आया बात, ठीक है, कहां पे, अब ठीक है, उतना तुम लोग भावना को समझ लो तो तुम समझो, उतना उतना देखेगा, ठीक। आगे वीडियो में तुम, वीडियो किसके लिए बन रहा है, तुम लोग के लिए ना, अरे तुम ही लोग के लिए बन रहा है ना, तुम लोग समझ जाओगे ना। ए मास्टर बाबू वहां पे गलती किया था पहले ही बोला कि एक टीचर कैसे सब चीज पढ़ा सकता है, हो गया 100 ग्राम खून बढ़ गया, हमको दिक्कत नहीं है इससे। आगे बढ़ते हैं बाबू, क्या होगा अगला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम इसको आगे बना सकते हैं, क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक तो ये बनेगा, दूसरा कौन सा बन सकता है इससे, दूसरा कौन सा बनेगा बाबू, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2-3 आदमी को तो यही समझ में कौन किधर गया, कचूगा सर लापता वाला करवा लेते हैं रिपोर्ट, पता नहीं चल रहा कौन किधर गया, तो उसमें ढूंढो पहले बैठ करके। हाँ, तो यहां से निकालेंगे सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या करें, tan थीटा को एक से रिप्लेस करो ताकि तुमको पता चल सके, जैसे तुम रिप्लेस करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सेक थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। समझ में आ गया, तो यहां पर एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, tan से। अच्छा, यहां आइए, tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पर सेक थीटा को हम किससे रिप्लेस कर दिया, x से, तो tan थीटा क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तीन बात हो गया, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों एक चीज नहीं है ना। अब लो ये भी समझाना पड़ेगा, तो नोट करके अब यहां पर हमको क्या निष्कर्ष मिला कि जब केस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो तो इस एक्स स्क्वायर के बिहाफ में क्या मान लेंगे हम लोग, tan थीटा। जब केस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की हो तब यहां पर x को क्या मान लेना है, सेक थीटा। मैथ मेरा आसान होगा,
यही इसका कहने का अर्थ होता है। अब एक और देख लो, कौन सा वाला है वो, कॉसेक। हाँ, इसको मिटाते हैं पहले। अभी भी नहीं आ रहा समझ में? अभी अभी आ रहा है? इसको मत देखो ना, अभी वो समझ में आ रहा है। हाँ ठीक, हटाओ इसको, कहाँ कुछ बोला है, समझो कि हम कुछ बताया नहीं अभी, हटाओ। अब देखो, माइनस बराबर 1, ये तो पता है। हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और उसके बाद हम चाहें तो यहां पर कॉट थीटा को निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको रिप्लेस करो, कॉसेक थीटा बराबर एक्स, तो देखो कॉट थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब जैसे ही तुम एक्स बराबर कॉसेक मान लोगे इस सिचुएशन में, तो रिजल्ट कॉट भी निकल सकता है, और रिजल्ट एक और था यहाँ पे, या एक है ना बाबू, एक्स बराबर कॉसेक थीटा। तो अब इस सिचुएशन के लिए आप दोनों में से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, सेक थीटा भी मान सकते हैं, कॉसेक थीटा भी, और मैथ आपका जाएगा लेकर के। ठीक, अब यहां जाओ, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद फिर तुम कॉट थीटा को क्या मान लो, एक्स, तो कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला कहां गया, वही तो है, उस एक्स में कॉट थीटा भी माना जा सकता है, ये वाला, इसका मतलब समझे? अब ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला बाहर में tan इनवर्स इंतजार कर रहा है, अंदर में क्या मानोगे, कॉट मानेंगे, मान लो कॉट। देखो जो मानना है मानो, हम क्या ही बोले। चलो पहले इसको नोट करो, पहले इस सबको, पहले इसको नोट करो, बाकी बातें बाद में होंगी। एगो तो बोला यहाँ पे कि सेक मानेंगे, कौन बोला अभी यहाँ पे, ये देखे, रहने दो यार, पहले नोट करो इसको, पहले इसको नोट करो, बाकी बातें बाद में होंगी। इतना देर पापड़ बेलने के बाद यही मिला हमको, है? इतना बोलने के बाद जाके हमको ठीक सेक थीटा मान लेंगे, बन जाएगा, क्या ही दिक्कत है। हाँ हाँ मान लेंगे, मान लेंगे, बन जाएगा। कहा गया सेक, देखो कहीं पर भी है सेक स्क्वायर थीटा और +1 के साथ रिलेशन, देखो इसको, लेकिन tan का है 1 के साथ रिलेशन, देखिए है, तो यहां पे साफ तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, कि 1 बन गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केस जब जब आए, तो या तो tan मान लो या तो cot मान लो, तो यहां तो बाहर बैठा हुआ है बाबू, cot कब मानेंगे, उसका सिचुएशन दिया हुआ ना आपका, कॉसेक के लिए ना, कॉसेक के लिए ना, तो अभी तुम साफ देखना किसको मानना है, फिर tan को मानो ना कुछ तो होवे करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर तुम इसको tan से रिप्लेस करोगे तो अंदर में सेक बन जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा शायद, फिर -1 लगेगा, नीचे में x की जगह पर आप क्या मान रहे हो, tan मान रहे हो, tan मान रहे हैं ना, tan लगेगा, फिर वही 1 बटा cos sin बटा cos, हम लोग कर चुके हैं क्लास 10th में, सब काम सिद्ध करने वाला 8.4 में सब करेंगे 2 मिनट में। बस पहले आप इसको नोट कीजिए, जो याद रखना है वो ये है, ये इसको भूल जाओगे बहुत मजा आएगा बाबू, और 2-3 को तो बात ही याद रखना है यार। सर 3-3 करते करते आप 30 बार बोल दिए हैं ये चीज, इसका मतलब कहाँ है, नहीं देखो, अब देखो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिप्लेसिंग बाई tan और cot, tan और cot दोनों चलेगा, ऐसा बात नहीं है, तो क्या किया जाए, tan लगाते हैं, रिप्लेस करते हैं, इसमें हल करना है हमको, सही ना, हम लिखेंगे कि मान लिया x बराबर, मालूम है हमको tan रख रहे हैं हम, रख लिया, तो थीटा बराबर क्या होगा, हम लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना रहे हैं, तो हमको मालूम है x को tan थीटा मानेंगे तो थीटा को अकेला करेंगे तो tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स x बना देगा, मालूम है। अच्छा यहां आते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बाबू, -1 अपॉन x के बिहाफ में, यहां तक बात सही है क्या,
अच्छा भाई, तुम कॉट रख के भी बना सकते हो, बस अप्रोच कितना देर में करते हो, कितना जल्दी करते हो, वही बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स 1 + tan² थीटा सेक स्क्वायर, अब यह था ना थोड़ा देर पहले, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा, कैसे, sec² थीटा -1 बराबर tan² थीटा होता है ना। अब ये वाला वैल्यू इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ठीक है बाबू, प्लस में हो जाएगा तो 1 + tan² sec² बनेगा ना, तो अंदर से कौन निकलेगा, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। सही है बात यहां तक। और सूत्र यहां पर लिख देना होगा, कौन सा वाला, sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1। इस सूत्र के इस्तेमाल से हम यहां पर आए हैं, और -1 तो पहले से था तो उसको रहने दिए। अच्छा आगे, टेन इनवर्स, अब देखो सबको एक थाली में परोसना पड़ेगा, सबको मेजर बनाएंगे, साइन कॉस tan पे लाएंगे सबको, ठीक। तो सेक थीटा को हम किस में तब्दील करेंगे, 1/cos में हो सकता है। अब -1 और नीचे देखो tan को ब्रेक कर सकते हैं sin/cos में। ये चीज हम लोग क्लास 10 8.4 में सीख चुके हैं। इसको मिटा दिया, जरूरत इसका नहीं है फिलहाल, रहेगा तो फिर स्क्रीन को पीछे कर लेंगे, एलईडी तो है ही है अपने पास, दिक्कत क्या है। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा बटे sin थीटा अपॉन cos थीटा। बाबू ये वाला 1 - cos cos कैंसिल, तो अब मेरे पास क्या बच रहा है, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब अक्सर हम ऐसा वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं, अक्सर। तो कैसे फॉर्मूला याद रखना, वो देखो, sin थीटा के लिए जो फॉर्मूला है 2 sin θ/2 cos θ/2, 11th क्लास, sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2, और ऊपर में 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर θ/2। भूल रहे थे, हमको लगा कि क्या यही सूत्र होगा कि 2 cos स्क्वायर θ/2 होगा, फिर हमको ध्यान आ गया कि नहीं भाई, बाहर में tan है तो अंदर से भी tan ही निकलने वाला है। कैसे निकला है वो देख लो, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर θ/2, फॉर्मूला है sin थीटा बराबर 2 sin θ/2 cos θ/2। अब देखो यहाँ पे दो है ना, एक वैल्यू से एक वैल्यू कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ रहा है फिलहाल tan इनवर्स sin θ/2 अपॉन cos θ/2, सही है। और उसके बाद tan इनवर्स sin बाई cos tan, तो ये रिजल्ट आ रहा है tan θ/2, सही है। तो रिजल्ट कितना बचा केवल मेरे पास θ/2, बट ये मेरा आंसर नहीं है। थीटा के रिप्लेस कर दो, थीटा को, थीटा के बिहाफ में आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स, ये आपका फिर से फॉर्मूला मिल गया, कौन सा वाला, 1 - cos थीटा, देखो है ना, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर θ/2, और sin थीटा बराबर 2 sin θ/2 cos θ/2। 11th में बहुत फॉर्मूला है ना, अक्सर बहुत दिन तक शायद नहीं होता रिवीजन तो भूल जाते हैं, तो भाई अभी कर लो, अभी याद कर लो इसको, चैप्टर के दौरान क्वेश्चन के दौरान जब आए तब याद कर लो, है ना। चलो इसको भी जल्दी से करो अब क्लियर, देखो अभी देख रही, समझ में आ रहा है बात हम क्या कह रहे हैं, ठीक। अब बताओ बाबू कहां पर जादू लगा, बोलो। ये वाला बात तो समझ में आया, रिप्लेस वाला, जब रिप्लेस वाला बात समझ में आया तो वहां पर हम x के जगह पे क्या रख दिए, tan। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो बाबू sec स्क्वायर थीटा रूट के साथ रहेगा तो केवल sec थीटा मिलेगा -1। अब आगे क्या करें सर, अगर ये प्रश्न आ रहा है तो तुम खुद देखो ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो सीधी किए हो तुम क्लास 10th में, देखिए हैं। तो sec थीटा को 1/cos, फिर और tan थीटा को sin बाई cos, तो दोनों को हल करोगे तो यहां तक तो तुम खाली 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट से पहुंच गए यहां तक। अब आगे क्या, बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में तुमको tan चाहिए, तो 1 - cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर θ/2 रिप्लेस किया, और उसके बाद sin थीटा बराबर 2 sin θ/2 cos θ/2, इसको मिटा रहे हैं बाबू, इसका जरूरत नहीं है। सूत्र हम यहां लिख देते हैं, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर θ/2, और sin थीटा बराबर 2 sin θ/2 cos θ/2। सूत्र को जहां पर अप्लाई किया जा रहा है वहां पे आप लिख लेंगे सामने में।
लिखे हो, फॉर्मूला लिख लोगे? ये फॉर्मूला तो बहुत बार इस्तेमाल होता है। इसका एक और हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा भी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको मत लिख लेना क्वेश्चन में, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है कहीं पर। हम आपको बस फॉर्मूला बता दिए हैं कि ये सब इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। यही सब ठीक करो, है ना बाबू? देखो, x को हम किससे किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक तो अगर अगर आपको ध्यान हो और जो आपको ध्यान में रखना है, तो तुम x को रिप्लेस कर सकते हो सेक थीटा के साथ भी और कॉसेक के साथ भी। तो रिप्लेस कर रहे हैं सेक थीटा से, जो कि हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे करेंगे। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x, कॉसेक पे भी इसको, है ना? अगर दोनों का समान है, सेक का भी यही है और कॉसेक का भी, तब हमको दोनों बना के देखना होगा। तब तो दोनों पे मेरा आंसर आना चाहिए, क्योंकि दोनों का डोमेन बराबर है और दोनों मेरे एक्स को परिभाषित कर रहा है ना? चलो देखेंगे, पहले हम सेक को देख लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि सेक का सबसे नजदीकी रिलेशन किसके साथ है? टैन के साथ है। बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे? टैन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स यानी सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बाबू यहां तक? अच्छा, टैन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टैन स्क्वायर थीटा, सही है। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं कि टैन इनवर्स 1 अपॉन टैन थीटा होगा बाबू। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स, क्या बन गया? कॉट थीटा। कटेगा तो नहीं? नहीं कटेगा, तो कॉट को हम किस में तब्दील कर देंगे? टैन में, और हमको वो आता है करने के लिए। टैन इनवर्स कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं टैन 90 माइनस थीटा, होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, पढ़े होंगे 8.3 में। यस, tan इनवर्स और tan खत्म, बचा क्या मेरे पास? केवल बाबू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और आंसर हो गया पाई बाई 2 माइनस इस थीटा के बिहाफ में सेक इनवर्स x। देख तो बाबू इसका आंसर, और किताब हमको भी दे दो, पहले पहले देख लो, पहले देखो आराम से देखो पहले। सिर्फ ये आया ना आंसर? अच्छा, तुम इसको नोट करो। देखो बाबू यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, पहले बात तो ये कि x बराबर सेक भी मान सकते हैं, कॉसेक भी मान सकते हैं, और वो जो कंडीशन है उसके हिसाब से तो कॉसेक भी सेट कर रहा था। ठीक, आराम से देखना, गलती अगर मेरे से होगा तो हमको रोक देना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा अपॉन x की जगह पे कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो x की जगह पर, ठीक है ना? अच्छा, नोट मत करो, पहले देख लो यहाँ पर tan इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, ये हो गया tan इनवर्स, देखो यहाँ पे 1 अपॉन कॉट क्या बन गया? tan थीटा, tan tan कैंसिल हो गया तो थीटा, और थीटा की जगह पर कॉसेक इनवर्स x। एक मिनट होल्ड करो, थीटा तो निकल गया, कॉसेक इनवर्स x किताब में नहीं है, कॉसेक इनवर्स x नहीं है, आंसर तो मेरा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x पे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो अगर आप कॉसेक इनवर्स x निकालना चाहते हैं तो पाई बाई 2 में से सेक इनवर्स x घटाना होगा, तो थीटा बराबर क्या हो गया? पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। फिर से हमको एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया। ये फॉर्मूला 3 गो है बाबू। एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। और एक अभी वाला हो गया
कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। आज के लिए इतना काफी है। लीजिए सर, नोट कर लो, वो दोनों कर लो, इसको भी बना लो और अथवा करके इसको भी बना लो। कितना सूत्र आ गया बाबू, है ना? तो परसों जो है हम आप लोगों को सूत्र से बांधेंगे, ठीक है ना? हाँ,